अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये चैप्टर नंबर 22 है और क्लास है 8। बुक का नाम है अपनी ज़बान। और ये इस चैप्टर का इस सबक का नाम है मह। मीम और छोटी है मह, मीम और अलिफ माँ और नून मेहमान। ठीक है, तो चलिए हम इसके इसका खुलासा करेंगे। और खुलासे के बाद हम खुलासे से पहले हम ये करते हैं अल्फाज और मायने। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस मेहमान चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है, और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 21 होगा या इससे पहले मैं सारे चैप्टर के कर चुका हूँ क्लास 8 के। और आपको वीडियो ढूंढनी हो तो यूट्यूब पे आप उर्दू विज़िया चैप्टर का नाम और उर्दू विज़िया डालें, आपको वो चैप्टर सॉल्यूशन वगैरह सब मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मीज़ान यानी कि तराजू या यहाँ मुराद हिसाब है ना, हिसाब। गुजारा यानी बसर औकात, ठीक है, ज़िंदगी गुजारा गुजारा वगैरह। ठीक है, फराख कुशादा या वसी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइड। तार, तार यानी टेलीग्राम। ठीक है, एक ज़माने में चलता था, कुछ साल पहले बंद हुआ इंडिया में। ठीक है, और ये देखते हैं बकाया यानी बाकी, तजवीज़ मशवरा या राय, अक़लीम यानी मुल्क या देश। अब देखते हैं गाइस आगे क्या है। यह है ला हौल वला कुव्वत, अरबी फ़िक्रा है यानी अरबी का एक सेंटेंस है। यहाँ ये फ़िक्रा नहायत बेज़ारी और नापसंदीदगी के इजहार के लिए कहा जाता है या कहीं भी कहा जाता है, आम ज़बान में भी, जो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का हिस्सा है ना। डेवड़ी, डेवड़ी बोलते हैं पुराने ज़माने के घरों की बाहर कोठरी। ठीक है, उसके बाद गाइस देखते हैं आगे। डेवड़ी के बाद हार्ट फेल होना यानी दिल की हरकत बंद हो जाना यानी मौत वाक़ई हो जाना यानी मौत हो जाना। आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक मुहावरा है यानी दोहरा दोहरा फ़ायदा यानी डबल फ़ायदे। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आम भी खा लिया और उसकी गुठलियाँ भी बेच दी, इस तरह का फ़ायदा। हालांकि गुठलियाँ बेची नहीं जाती हैं, यह आप पहले से जानते हैं। अब देखिए यह है हफ्ते, हफ्ते अक़लीम यानी कि 7 मुल्क है ना। हफ्त का मतलब होता है 7। ठीक है, मुराद सारी दुनिया। पुराने ज़माने में कुर्राए ज़मीन को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता था और हर हिस्सा अक़लीम कहलाता था, यानी हर हिस्सा, हर पार्ट, सातों का हिस्सा अक़लीम कहलाता था यानी। ठीक है, समझ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अल्लाह मारी यानी जिस पर अल्लाह की मार हो, एक किस्म का कोसना। ठीक है, कोसते हैं, गुस्से में बोलते हैं तब ऐसा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लेने के देने पड़ जाना एक मुहावरा है यानी नफ़ा के बजाय नुकसान पहुंचना, यानी लेने यानी बजाय मिलने के देने पड़ गए। ठीक है, लेने के देने। ये क्या है, शिकन, शिकंजी यानी शिकंजी यानी शिकंजी, समझ रहे हैं, शिकंजी वगैरह जो होती है। लेमू के अर्क का पका हुआ शरबत। ठीक है, उसके बाद गाइस किया, किया कराया तबाह हो जाना है ना, बना बनाया मंसूबा नाकाम हो जाना। ये भी एक मुहावरे टाइप का है, समझ सकते हैं आप। पेज पलटते हैं अब हम। तो गाइस शुरू करते हैं सबक मेहमान का खुलासा। जमील साहब हिसाब जोड़ने में मशगूल हैं यानी मसरूफ़ हैं या बिज़ी हैं। उनकी बीवी सुरैया कहती हैं कि बार बार गिनने से रकमों का मीज़ान कम हो जाएगा यानी हिसाब कम हो जाएगा। जमील साहब कहते हैं कि इतनी रकम कैसे अदा करेंगे, महीने के कुल 552 रुपये होंगे। सुरैया ने कहा 532 रुपये कर्ज़ अदा कर देंगे और 20 रुपये में अल्लाह के फजल से यानी अल्लाह के करम से गुजारा हो जाएगा। सुरैया के शौहर जमील ने कहा बेगम क्यों मजाक करती हो, 20 रुपये में महीना कैसे गुजरेगा। ठीक है, दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर आहट होती है। नौकर जाकर देखता है तो दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी जो नौकर ने लाकर बेगम साहब को दे दी। सुरैया ने
पर्ची देखकर कहा, लीजिए एक और बिल आ गया। यानी कि जो रसीद होती है पैसों की जिसको हमें जमा करना होता है। पानी का बिल है 15 रुपये 12 आने का। यानी एक बहुत पुराने ज़माने की बात है ये, जब सस्ते हर चीज़ सस्ती थी। जमील हैरान होकर, ठीक है, कहता है कि इतना बिल। बेगम साहिबा कहती हैं कि नहाते वक्त आपको बिल की परवाह नहीं होती, घंटों पानी बहाते रहते हैं। शौहर का कहना है कि मैं सिर्फ एक बार 2 बाल्टियों से नहाता हूँ, तुम दिन में 32 मरतबा मुंह धोती हो। अब इन दोनों में तकरार हो गई है पानी के खर्च को लेकर। गर्ज दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने को बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी। ये बड़ा प्यारा वर्ड है। अचानक सुरैया को याद आया कि एक और बिल अदा करना है। जमील साहब कहते हैं कि अब कुछ याद ना दिलाओ वरना हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए घबराहट में ऐसा बोल गई है। बीवी कहती हैं कि वो डॉक्टर का बिल है, लो जी, और आप ही हर महीने बीमार पड़ते हैं। मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बात है यार, ऐसा है तो। जमील कहता है कि बेगम अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो इसमें मेरा कसूर क्या है। अच्छा अब इस झगड़े को छोड़ो। एक वर्ड है कसूर। कसूर ये अरबिक वर्ड है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। कसूर मतलब होता है दोष, गलती। सुरैया कहती है, मेरी मानो तो तमाम बिल अदा करके इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। अरे बेगम, वो कहते हैं, बिल अदा कर दें, बिल अदा करें तो खुद यतीम खाने में जाएंगे। ये हटा दो, ठीक है। यतीम खाना बोलते हैं यानी एक तरह से जहाँ पे गरीब लोग बैठते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और लोगों की ताउन यानी मदद से खाना पीना चलता है उनका, ठीक है। और फाकों पर नौबत आ जाएगी। फाका बोलते हैं भूखे रहना। जमील ने कहा, यानी ये बात कही। सुरैया को एक तरकीब सूझती है। कहती है कि बिल अदा कर दीजिए और ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर किसी के घर मेहमान बनकर चले, कहाँ गया, मेहमान बनकर चले जाएंगे, ठीक है। कर्ज भी अदा हो जाएगा और खर्च भी बचेगा। सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, ठीक है। शौहर को ये तजवीज़ यानी राय बहुत पसंद आई, मगर सवाल ये था कि किसके यहाँ जाएं। सुरैया ने कहा, मेरी सहेली नाज का घर खाता पीता है, यानी ठीक ठाक है ना, और वो हर वक्त हमारी मुंतज़िर भी रहती है, यानी वो हमारे इंतज़ार में रहती है ना, यू नो दैट। शौहर कहता है, आज तुमने अक्लमंदी की बात की है। अगर मैं, ठीक है, हफ्ते अकलीम का बादशाह होता, यानी 7 दिन का बादशाह होता, तो इस तजवीज़ पर सारी बादशाह तुम्हारे नाम कर देता। चलो ठीक है, कर्जा भी उतर जाएगा, ठीक है, और मुफ्त में शिमला की सैर भी हो जाएगी, क्योंकि शिमला मुअन्नस है ना। जमील ने कहा कि अब बेफिक्र होकर सोएंगे, ठीक है। इतने में बुद्धू चिल्लाता हुआ आता है कि बाबूजी आ गए, तांगे से सामान उतरवा रहे हैं, लो जी। जमील साहब ने नौकर से पूछा, कौन से बाबूजी आ गए, ठीक है। नौकर ने कहा, शिमला वाले बाबूजी जो पिछले साल आए के बाद थे होना चाहिए, देखते हैं। तो थे ही है गाइस, देख सकते हैं आप, थे, है ना। सुरैया शशदर रह गई, यानी कि शॉक्ड हो गई कि हम तो खुद वहाँ जा रहे थे और वो अचानक यहाँ कैसे। ना चाहते हुए भी सुरैया ने नाज के आने पर खुशी का इजहार करते हुए
उसकी मिजाज पुरसी की। जमील और सुरैया उनकी खातिर मदारत में लग गए, यानी खिलाने पिलाने में उनकी इज़्ज़त अफजाई, इज़्ज़त वगैरह में, इज़्ज़त में खिलाने पिलाने खातिर का मतलब यही होता है। नाज और अकबर दोनों अपनी प्लानिंग पर खुश होते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि अब 2 माह में 600 रुपये बच जाएंगे, 400 रुपये मकान का किराया आ जाएगा। ये हुआ 1,000 रुपया। उसमें से बेटी की शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बन जाएंगे और बाकी रुपया लेन देन पर काम आएगा। अकबर अपनी बीवी नाज से कहता है कि तुम्हें बड़ी अच्छी तजवीज़ सूझी। लो जी, कहानी होनी थी कहाँ और हो गई किसके साथ। ना किसी का एहसान, ना शिकवा, ना शिकायत, जब तक जी चाहे आराम से रहेंगे। लो जी, कैसी बात हो गई। नाज और अकबर के आने से जमील और सुरैया की परेशानी का आलम ना पूछो। नाज और अकबर के ये घर जाने वाले थे, लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये लोग जमील और सुरैया जो कि जाने की प्लानिंग कर रहे थे अपने खर्चे को देखते हुए, ये उनके साथ उल्टा हो गया। नेस्ती में आटा गीला वाली बात हो गई। यार, गरीबी में आटा गीला होता है, लेकिन चलो जो भी है। दोनों इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दूसरी तरकीब सोचते हैं, यानी दोनों कौन, जमील और सुरैया, ठीक है। सुरैया को दूसरी तरकीब सूझी कि कहीं से झूठा तार आ जाए, यानी कि झूठ मूठ का कोई लेटर आ जाए। अरे हाँ, अलीगढ़ वाली खाला की बीमारी का तार आ जाए और हम बहाना बनाकर अलीगढ़ चले जाएंगे। अलीगढ़ जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मजबूर होकर नाज को जाना पड़ेगा। इस चाल को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का तार फार्म भरकर दरवाजे में डाल दिया, और बातों में मसरूफ़ हो गए। अब देखिए क्या होता है। अकबर ने सुरैया से कहा, आप बहुत दुबली हो गई हैं। सुरैया ने कहा कि मुझे हर वक्त खाला की फ़िक्र लगी रहती है, ठीक है। बेचारी हादसा का शिकार हो गई हैं, हादसे का, यानी जब तक खैरियत की खबर ना आएगी फ़िक्र लगी रहेगी। अब देखिए क्या होता है। इतने में दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनकर बद्दू बाहर जाता है और हाथ में तार का फार्म लेकर दाखिल होता है। सुरैया तार देखकर चीख मार कर बेहोश हो जाती है कि खाला की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है। नाज, अकबर और जमील सुरैया को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। देखिए क्या बनावटी बात है, मतलब क्या बनावटी बेहोशी का इजहार किया है। अकबर अपनी बीवी से कहता है कि सारा किया कराया तबाह हो गया, यानी जो लोग आए थे उसके यहाँ। सुरैया कहती है कि मैं तो अभी अपनी खाला को देखने जाऊंगी। नाज, मुझे माफ़ कर देना, मेरी मजबूरी है, मुझे जाना ही होगा। सूट केस तैयार करके जमील नौकर को तांगा लाने को कहते हैं। सुरैया और जमील ने नाज से कहा, आपको बड़ी तकलीफ़ हुई और आपका सारा प्रोग्राम भी ख़राब हुआ, ठीक है। नाज ने कहा, इसमें ख़राबी की क्या बात है, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी खाला, ये खाली क्यों लिख दिया, बेवकूफ़ है क्या। खाला समझ रहे हैं ना आप, ये खाला यहाँ पे है, ये समझ लीजिए, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। खाला को देखने जाएंगे और साथ ही वापस आ जाएंगे। लो जी, ये क्या बात हुई। और सर ये आपको दिखा नहीं, ये कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी खाला को देखने जाएंगे। ये खाला गलत लिखा है, ये वाला सही लिखा है, ठीक है, ये वाला। और साथ ही वापस आ जाएंगे, जैसे तुम्हारी खाला वैसे मेरी। लो जी, ये तो फंस गई कहानी। सुरैया और जमील नाज की इस जिद से परेशान हो गए, ठीक है।
नाज है के साथ जाने पर तुली है। इतनी देर में बुद्धू कमरे में दाखिल होकर कहता है कि वो आ गए साहब, वो आ गए, लो जी। जमील ने कहा, वो आ गए, वो आ गए, क्या कह रहा है? ये कहकर तांगा ले आया हूँ। ठीक है, वो आ गए, क्या कह रहा है? ये कह के तांगा ले आया हूँ। नौकर ने कहा, जी तांगे पर आई हैं वो। सुरैया ने पूछा, कौन आया है बुद्धू? बुद्धू ने कहा, जी मेहमान आए हैं बेगम साहिबा, अलीगढ़ से खाला आई हैं, सामान उतरवा रही हैं। सुरैया सर पकड़कर बैठ जाती है और जमील बेसाख्ता कह मारकर हंसता है, जैसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, पागल खाने में लोग रहते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं और कुछ लोग इसमें कहते हैं कि भूत प्रेत आ गया है। ठीक है, दोनों का बना बनाया प्लान ठप हो गया। नाज और अकबर हैरानी से उन्हें तकते हैं और कहते हैं, जमील क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? जमील के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, उल्टी हो गई सब ताबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ठीक है, और ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, यू नो दैट वेरी वेल। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और जो भी हल हैं, खाली जगह वगैरह, उसको हम करेंगे। चलिए फिर, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।